एबीपी न्यूज़ के पत्रकार हैं जिन्होंने अभी जो है अपना चैनल को इस्तीफा दिया और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, राज है चैनल के, वो खोले हैं। क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ इनकलाब, दिस इज़ रेवोल्यूशन एंड सबको पता है दैट इफ़ यू आर न्यूट्रल इन द सिचुएशन ऑफ इनजस्टिस यू हैव चोजन द साइड ऑफ एन ऑप्रेसर। और वो ऑप्रेसर नहीं रहना चाहते, वो नहीं चाहते कि इतना इस दुनिया में इतनी प्रताड़ना हो रही है। दुनिया एज इन 2014 के बाद जो नैरेटिव चेंज हुआ है, सब ने देखा है, बेईमानी चरम सीमा पे, गुंडागर्दी चरम सीमा पे। तो ये सारी चीज़ें जब टॉप पे हैं और झूठ का तो मतलब मेरा झूठ सबसे मजबूत, वो तो उसका तो कोई वो लेना दे, वो नीचे ही नहीं हो पा रहा, उसका स्तर झुक ही नहीं रहा। तो ऐसे टाइम पे जब इतनी दहशत है, उठा उठा के हमारे पत्रकारों को जेल में डालो, उठा उठा के हमारे एक्टिविस्ट को जेल में डालो, किसानों, भोले वाले किसानों को, इवन वेटरन्स जो हैं, किसानों ने जो इंडियन आर्मी में सर्व किया, उनको जेल में डालो। ऐसी सिचुएशन में एक बंदा जिसकी रीढ़ की हड्डी, जिसने दिखा दिया प्रूफ की है मेरे साथ, मैं स्पाइनलेस नहीं हूँ, वो ऐसे टाइम पे अपना रेजिग्नेशन देना, दैट टू आई थिंक हिज पैकेज वाज 12 लाख सालाना। तो आप इमेजिन कीजिए कि जहाँ पे बेरोजगारी है, जहाँ पे क्या लगता है जिस तरीके से उस पत्रकार ने छोड़ा है एबीपी न्यूज़ को, और भी ऐसे लोग हैं? ऑफ कोर्स क्यों नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। उन्होंने भी, अगर आपने सुना होगा, उन्होंने कहा, इन पत्रकार ने कहा कि 1 महीने से मैं असमंजस में था, इस प्लानिंग में था कि करूँ ना करूँ, बिकॉज आई हैव किड्स, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। और आप तो सोचोगे भी, उन्होंने इतना सा मीडिया में कहा है, ऐसी कितनी सारी चीज़ें होती होंगी कि उनको पता नहीं कितना प्रेशर था। आप सच नहीं दिखाने दे रहे, बात तो यही है ना कि सच आप दिखाने ही नहीं देना चाहते। आप चाहते हो कि झूठ 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 जो हम दुनिया में चलता आ रहा है, तो वही चीज़ दिखाते हो। तो दलाल मीडिया, गोदी मीडिया नाम क्यों पड़ा है? 2014 के बाद से यही तो ये करते आ रहे, जर्नलिज्म का मतलब चेंज कर दिया है। शुक्र है अभी आप जैसे लोग दिखाते हैं, जेबें नहीं गर्म होती होगी आप जैसे लोगों की, तो जिस दिन हो जाएंगी तो उस दिन तो सोशल मीडिया पे हम लोग काम करते हैं। सोशल मीडिया को लेकर भी जो है कई सारे गाइडलाइंस आ गए हैं। अब सरकार ने कहा है कि इस पर पूरी तरह नज़र रखी जाएगी। क्या कैसे देखते हैं? देखिए, कितनी नज़र रखेंगे? बेशर्मी वाली ये बात है, कितनी नज़र रखोगे? वो नज़र नहीं रखनी, वो ये पता है कि सोशल मीडिया जो है वो सच दिखा रहा है। आप सच को कितना कंट्रोल कर लोगे? आवाम को भी कोई कंट्रोल कर पाया आज दिन तक? अब जब ये किसान आंदोलन, जब ये जन आंदोलन बन गया, इसने जन को जागरूक कर दिया। आप मुझे बताएं कितनी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे? आप वॉइस ऑफ डिसेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। इंटरनेशनल मैटर में आप जाके कूद जाएं किसी के, कोई अगर इंटरनेशनल मैटर पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उस पर अगर कोई अपनी टिप्पणी दे रहा है, अपनी बात रख रहा है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आप देश को बेचने आए हैं, देश को बर्बाद करने हैं कि बनाने आए हैं? या 100 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है किसान आंदोलन को, अब तक जो है सरकार ने कुछ नहीं सुन रही, किसान भी बैठे हुए। क्या लग रहा है कि क्या होगा इसका आगे? जो भी होगा, मुझे तो यही लग रहा है कि ठीक है, डिले और डिनाइंग का प्रोसेस सरकार ने लिया है कि करते जाओ, देखते हैं, ऐसे ही थक जाएंगे, उठ जाएंगे। बट सरकार से अभी आंदोलन संभल ही नहीं रहा। उन्होंने सोचा नहीं था ये ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि लोग, जो आवाम जो है ना, वो मल्टीप्लाई होती जा रही है, जागरूक होती जा रही है। किसानों से शुरू हुआ आंदोलन, जवानों ने ज्वाइन किया, जवानों से आगे बढ़ता गया, बुजुर्गों ने, सब बड़ों ने ज्वाइन किया आंदोलन। यूथ, अब यूथ जो है अक्रॉस द कल्चर, अक्रॉस द कम्युनिटी, सारे बैरियर्स, यूथ भी आ रहे हैं, बिल्कुल, किसान भी आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं, जो रिटायर्ड जवान है। सरकार फिर भी बीजेपी का बन रही है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा खेल है इस चीज़ में। और जो आप सरकार बीजेपी की कह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा नमूना आपने पंजाब में देखा होगा, वो एक ऐसा चांटा पड़ा है। और आई थिंक मैनी मोर टू कम, वी आर वेटिंग कि अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। और आप कह रहे हैं सरकार कैसी बनी है बीजेपी की, मुझे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये सबको पता है कि कैसे बनती जा रही है। बंगाल में भी दावा कर रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, चुनाव आने वाला है और उसका परिमाण भी आएगा, देखेंगे। वी ऑल आर वेटिंग एंड वी आर होपफुल कि सच्चाई ही जीतेगी। जैसे सच पंजाब में जीता, वैसे सच अब हर देश के कोने कोने में जीतेगा। आवाम जागरूक है, आप झूठ के सहारे और देर तक नहीं चल सकते। हाँ, राकेश टिकैत को लेकर लगातार कह रहे हैं कि भैया वो तो विपक्ष की चाल जो है पूरी तरीके से जो है उनमें चाल में जो है वो ढल चुके हैं। कौन से विपक्ष की चाल? विपक्ष था हमारे देश में, हमारे देश में विपक्ष था। 2014 के बाद से मुझे तो नहीं नजर आया। मुझे तो विपक्ष स्टूडेंट्स में दिखा, एक्टिविस्ट में दिखा, प्रोटेस्टर्स में दिखा। 2014 के बाद से ऐसा कौन सा विपक्ष ने काम कर दिया जिसमें इतनी, मतलब अच्छा 2014 में ऐसा क्या दिखा? 14 के बाद से मतलब किसी इंसान ने अगर करेज रखा आंदोलन को संभालने के लिए, किसी इंसान ने अगर करेज और हिम्मत दिखाई कि मैं तुमसे डरने नहीं वाला, मैं किसान का नेता हूँ, किसानों के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, उनकी जिम्मेदारी लेकर यहाँ पे बैठा हूँ, तो अब आपने उस पर इल्ज़ाम लगा दिए। अब आपने उनको किसी तरीके से बदनाम करना शुरू कर दिया। अभी भी कह रहे हैं कि भाई हम तो संसद भवन तक जाएंगे, वहाँ खेती करेंगे। तो क्या दिक्कत है?
आज़ाद भारत के नागरिक हो, आज़ाद आपका देश है, भारतीय हो आप, अगर वो चाहते हैं और उनकी आवाम, उनकी जो जनता, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो चाहते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जा सकते हैं। जब सरकार, मान लीजिए मैं इतने डिस्टेंस पे बैठी हूँ, सरकार नहीं सुन रही, तो कान में जाकर सुना देते हैं, हो सकता है तब सुन ले। और मोदी जी कहते तो आई एम जस्ट फोन कॉल अवे, आई थिंक ही डजंट हैव अ फोन, सो इफ ही डजंट हैव अ फोन, इफ ही डजंट हैव अ मनी टू कॉल, तो लेट्स गो ना, उन्हीं के घर में जाकर उनको आवाज़ सुना दो, बात सुना दो। तो मुझे तो नहीं लगता देयर इज समथिंग बैड इन दैट, और वो ही इज इंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन ना। एक सेकंड, उन्होंने ये बात कही, अब मोदी जी चाहे, बाकी नेता चाहे उन पर टिप्पणियां कर दे, उनको बदनाम कर दे, बोले बोला कैसे, संसद कैसे आओगे, क्या उसको फ्रीडम हक नहीं है, अधिकार नहीं है, वो नेता भाई। नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं ना कि भाई कल को तो फिर कोई भी बोलेगा हम जाएंगे, तो कोई क्या मतलब कोई भी बोलेगा, सिर्फ उन 545 लोगों को ही हक है क्या वहाँ बैठने का? हम देखने भी नहीं जा सकते क्या? जो जनता वोट देती है देख नहीं सकती संसद कैसा दिखता है, संसद की दीवारें कैसी है, संसद कैसा है, कौन लोग हैं यहाँ पे आके बैठते हैं, कौन लोग देश को चला रहे हैं या देश को बर्बाद कर रहे हैं? जब इस बात का जिक्र होता है तो लगातार कहते हैं कि एक बार तो देखने गए थे लाल किला, तो ये सब कुछ हो गया। ये सब कुछ क्या हो गया? वहाँ पे लाल किला का जो दौर था और लाल किले में जो हुआ, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको इस रूट से जाना, गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, आप भोले किसान हैं, आप चल पड़े उस रूट से कि विश्वास करके गवर्नमेंट पे, सरकार पे, और वहाँ पे आगे बैरिकेड्स खड़े हैं, तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? पूरा प्रोटेस्ट मिसगाइड करते हो, 26 की पूरी प्लानिंग आप करते हैं, आपके एंटी सोशल एलिमेंट वहाँ पे आके बैठ के माहौल खराब करते हैं और बदनाम करो आप किसानों को। इट्स इम्पॉसिबल, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आप अपनी स्ट्रैटेजीज में फेल होता है, आपने कोशिश करना चाहिए कि इनको एक्सट्रीमिस्ट बना दो, इनको सेपरेटिस्ट बना दो, इनको इल्ज़ाम डाल दो कि ये तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, वहाँ से चीन से फंड आता है, बट यू आर फेल इन ऑल योर स्ट्रैटेजीज। अच्छा लगता है कि किसान आंदोलन जिस तरीके से बैठे हुए आगे जाके सफल हो पाएंगे? ऑफ कोर्स हो पाएंगे, क्यों नहीं हो पाएंगे? सबसे बड़ी सफलता आज आपके माध्यम से मैं बता दूं, यही है जागरूकता। ये जो इनकलाब इस आंदोलन से चल रहा है, आप मानते हैं इस आंदोलन ने क्या किया? इस आंदोलन ने जो दीवारें थी ना, दीवारों को तोड़ के ना ब्रिज बनाया है। आज आप संगठित होके, जागरूक होके एक साथ आए। आपने महापंचायतों में नमूना देखा होगा। अच्छा, हाँ, महापंचायतें जो हो रही हैं, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वो जाटों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं, क्योंकि राकेश टिकैत की वजह से सिर्फ जाट आ रहे हैं। ये बीजेपी ने लगातार सवाल उठाए। अभी अंदर पंचायत चल रही है, आप जाकर देख लीजिए, इस पंचायत में खाली जाट है। आप आंदोलन में भी जाइए, जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना, वो वही जो एसी के कमरों में बैठे सिर्फ बकवास करने आते हैं। अगर वो ज़मीन पे आकर देखें तो यहाँ पे टॉप से लेकर लोअर लेवल तक जितने भी लोग, जो एक हायरार्की है, चाहे वो छोटा काम करता है, बड़ा काम करता है, चाहे वो पोजीशन, कोई बड़ा पोजीशन पे, छोटी पोजीशन पे, हर कोई इंसान इस किसान आंदोलन में, हम लोग वहाँ रहते हैं, हम लोग देखते हैं, हर कोई जागरूक हो गया। तो जैसे आपने कहा कि इस आंदोलन से सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि अवाम जो है, मास जो है, वो जागरूक हो रही है। सबसे ज़्यादा इसलिए जागरूक हो रही है, लोगों को अपने हकों की, अपनी आवाज़ की पहचान हो रही है कि हम लोकतंत्र हमारा अधिकार है और हम डेमोक्रेटिक कंट्री में आवाज़ उठा सकते हैं। ये जो मैं अभी बात कर रही हूँ, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, ये मेरा जो एक्सप्रेशन है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, आई एम एंटाइटल्ड टू इट। सोशल मीडिया के साथ छीनने जा रहा है, जो जिस पे आप बोल रही हैं, क्या छीन जा रहा है मीडिया के जो? जी हाँ, इतने हल्के में कोई बात नहीं, देख लेंगे सोशल मीडिया का कैसे छीनते हैं। आप, हम क्या अंधे बहरे गूंगे हैं क्या? इनकी तरह अनपढ़ है क्या जो ये छीन लेंगे हमसे कुछ भी? इतना आसान नहीं है। आप डरा लो, आप धमका लो, आप डंडा चलाना, यूट्यूब पे, फेसबुक पे डंडा चलाना चालू कर दिया है ना। देखो, मरता और डरता क्या नहीं करता, ये वो हिसाब है। जब डर चुके हैं, जब पता चल चुका है कि झूठ हमारा खुल के सामने आ रहा है, जैसे ये जी न्यूज़ वालों को अभी उधेड़ के किसानों ने वो सच दिखाया कि आप चैट कर रहे हैं कि खाली जगहों का आप सीन लीजिए, अभी एक ABVP के ने दे दिया, ऐसे पता नहीं कितने और आएंगे। तो दिस इज़ ऑल दैट कि ये छुपने नहीं वाले, और डरने और सोशल मीडिया की जो ताकत है, उसी ताकत से ही डर रहे हैं। जब आप जागरूक होते हैं, जब सच सामने आता है, सोशल मीडिया की चीज़ होते हैं, ताकतों से आप लोग जैसे इंटरव्यू लेते हैं। आज सोशल मीडिया क्या है ना, सबके पास फ़ोन है, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, कहीं पे भी कुछ हो रहा है, या यही लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, फटाफट से लोग वीडियो डाल के अपलोड कर देते हैं, और इनका जो गंदा चीज़ है, जो सोच है, जो हरकतें है, वो सामने आ जाती है। ये लोग उसी चीज़ से तो डरते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जो हमारा दलाल मीडिया है, जो वो झूठ दिखाता है, जनता वही देखे। हम ऑफ कोर्स, अरे अगर डरेगी नहीं तो ट्विटर में लोगों के अकाउंट्स हैंग होंगे। ट्विटर में जो लोग ट्रेंड चलाते हैं, जो लोग सच दिखाते हैं, जो लोग बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे हैं, किसानों की, मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार की असली चीज़ें दिखा रहे हैं कि ना तुमने कोई पैसा दिया, ना तुमने किसानों की जेबों में, तुम तभी क्यों डाल दो जब आंदोलन सर पे आ गया, तभी इन किसानों की जेब में पैसा क्यों गया? आप मुझे बताइए, कितने, आप लोग पत्रकार है ना, कर दीजिए एक सेंसस, लगाइए, युवा से पूछिए कितने युवाओं के पास रोजगार है, नौकरी है, चूल्हा दे दिया, सिलेंडर दे दिया, घर पे खाना खाने को ना, चूल्हा जल जाएगा। वो कह रहे हैं कि महंगाई जो हुई है, जो पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, चुनाव के टाइम क्यों बढ़े? चुनाव के टाइम क्यों बढ़े? जब चुनाव होता है, आप मुझे ये बताएं ना, आज चुनाव है, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, LPG के रेट बढ़ गए, मजाक है? मूर्ख समझ रखे हैं। मतलब अगर वहाँ सारे अनपढ़ बैठे हैं आपकी सत्ता में, आपकी सरकार में, तो हम भी अनपढ़ है क्या? हम भी गवार हैं।
यहाँ से सारा पैसा किसानों की वजह से लगाए, वो किसानों जो है वो किसानों की भलाई के लिए वो पैसा जाएगा। अरे इतनी भलाई किसानों की कर दी कि किसान 300 से आंकड़ा पहुंच गया, हमारे किसान जो शहीद हो रहे हैं, जिनकी जानें जा रही हैं। इतनी भलाई कोई होगी? हम कह रहे हैं हमें ये, किसान बार बार कह रहे हैं ये बिल नहीं चाहिए, किसान कह रहे हैं हमें हमारा एमएसपी जो मोदी जी कहते था है रहेगा एमएसपी, तो लिख के दे दो ना भाई, क्या जा रहा है? प्रधानमंत्री हो ना, सत्ता में अगर झूठ बोल दिया बता दो ना कि आप झूठ नहीं बोलते हो, आप सच बोलते हो। हिम्मत है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो ना यार, क्यों नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्यों मीडिया के सामने नहीं आते, सोशल मीडिया के सामने नहीं आते, स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट के सवालों का जवाब नहीं देते? क्या है ये? प्रधानमंत्री जी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हो। अच्छा, दूध का रेट भी जो है 100 रुपये करने वाले हैं किसान। मैं तो बहुत अच्छा, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा है। पेट्रोल हाँ, रेट 100 हो नहीं, एक सेकंड, दूध का रेट किसान कर रहा है 100 रुपए। आप मुझे बताएं कि सांपों को कब तक दूध पिलाएंगे? मेरे को तो अच्छी बात लग रही है। किसी तरह से तो आप जवाब दोगे ऐसी अंधी गूंगी बहरी सरकार को, या ये सोचोगे कि मैं ऐसे ही हम लोग बैठकर इनका तमाशा देखते रहेंगे? करो ना, खरीदो ना किसानों से। मैं तो कहती हूँ कि किसानों को अपनी मंडियां बना लेनी चाहिए। दिस इज अ न्यू आइडिया, इट वाज कमिंग टू माय माइंड कि किसान अपनी मंडियां बनाए, किसान सब कुछ अपने आप से करे और अपना एमएसपी अपने दाम लगाए, अपने लोगों को बेचे। वो जिसको चाहते हैं वो बेचे, उनका जिसको मन है नहीं देंगे हम सरकार को, नहीं देंगे इनके कॉर्पोरेट घरानों को। कुछ भी करे, ऐसा होना चाहिए। सरकार कह रही है कि भाई हम भी तो यही कह रहे हैं कि जहां मर्जी बेच लो। वो वाली सरकार की स्ट्रैटेजी से नहीं, जहां मर्जी बेच लो, सरकार की स्ट्रैटेजी से, जो किसान चाहेगा किसान अपने रूल खुद बनाएगा, सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उसके अंदर। किसान यूनियन के जो लीडर हैं, जो किसान चाहते हैं, जो विमर्श होगा दोनों तरफ से, जो किसान चाहेगा वो होगा, जो सरकार चाहेगी वो नहीं होगा। ये चाहे तो जब चुनाव आ गए तो एलपीजी के, गैस के, पेट्रोल के दाम बढ़ा लो अपने दाम। हाँ, जब किसान क्यों नहीं बढ़ा सकता दूध के दाम? किसान का भी पियो ना, जो गाय भैंस दूध देगी वो भी महंगा पियो ना, पता चले आपको। जी।